हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर देख रहे हैं। तो यूनिट कॉस्टिंग में अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो क्वेश्चंस कॉस्ट शीट से रिलेटेड थे। अब आज से हमारा जो पैटर्न स्टार्ट होगा वो टेंडर से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा टेंडर क्या होता है। टेंडर मीन्स एस्टिमेटेड बजट। ठीक है, ये समझिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, एक कस्टमर आपके पास आता है और वो कस्टमर्स आपसे 1000 यूनिट्स सप्लाई करने की डिमांड करता है। इस कस्टमर को हमसे 1000 यूनिट्स चाहिए, 1000 यूनिट्स का समझो ऑर्डर मिलने वाला है। तो ये कंज्यूमर हमें ये पूछना चाहेगा कि आप हमें कितने रुपए में माल सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बताने के पहले आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना होगा। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको एक बजट तैयार करना होगा, एक कॉस्ट शीट तैयार करनी होगी जो आपको ये बता सके कि मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर आप कितना एक्सपेंसेस करने वाले हैं। तो इसी एक्सपेंसेस का टोटल होता है टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसके बाद सामने वाले को जो प्राइस बताएंगे वो सेल्स होता है। लेकिन अभी आप प्राइस बता रहे हैं, आपने सेल नहीं किया है, तो इसे सेल नाम न देते हुए क्या कहेंगे आप? टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस का मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करना है। जैसे हमें कार परचेज करनी है, तो कार परचेज करनी है तो हम 2-3 शोरूम पर जाकर उसकी प्राइस कंफर्म करते हैं। हम शोरूम ए पर जाएंगे, वहाँ से प्राइस की डिटेल्स निकालेंगे। फिर हम बी शोरूम पर जाएंगे, वहाँ से प्राइस की डिटेल्स निकालेंगे। तो ये जो शोरूम वाले हमें प्राइस बताते हैं इसी को हम एस्टिमेटेड प्राइस मीन्स टेंडर प्राइस कहते हैं। टेंडर प्राइस का मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जो एक मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को बताने वाला है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर आते हैं। द अकाउंट्स ऑफ जय लिमिटेड showed the following details for the year 2018। जय लिमिटेड के खाते वर्ष 2018 के लिए निम्न जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। What price should the Jai Limited quote to manufacture a machine which would require an expenditure of 1200 on material and 2000 on labor, so that it may earn a profit of 25% on sales। एक मशीन के निर्माण के लिए कंपनी को क्या मूल्य निर्धारित करना चाहिए यदि उसके लिए सामग्री पर 1200 रुपये तथा श्रम पर 1200 रुपये व्यय हो तथा विक्रय पर 25% लाभ हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले तो 2018 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अभी आप यहां तक ध्यान दें, फिर हम बाद में देखते हैं ये नीचे का पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। क्लियर? आओ चलो सॉल्यूशन में आए। इस क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स की जो अमाउंट दी हुई है उससे हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ जय लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018 पर्टिकुलर एंड रुपीज।
इस बार यूनिट्स नहीं है, तो सबसे पहले कॉस्ट शीट में लिखा जाएगा मटेरियल्स। ये हमने लिख दिया मटेरियल्स 20,000। नेक्स्ट आइटम लेबर 40,000। नेक्स्ट आइटम फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो फैक्ट्री हेडिंग में जाएगा। ऑफिस ओवरहेड ऑफिस की हेडिंग में जाएगा। यहाँ तक का टोटल कीजिए 60,000। तो ये हुआ प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में ऐड कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स है 10,000, टोटल 70,000। इसे हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग एड ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स का अमाउंट देखिए 7,000, टोटल 77,000। ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और ये अमाउंट नहीं है, डैश कर दीजिए। फाइनल टोटल कीजिए तो इसे कहेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के आगे प्रॉफिट एंड सेल्स होता है। प्रॉफिट एंड सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए इसे हम यहीं पर एंड करते हैं टोटल कॉस्ट पर। क्लियर? हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। What price should the Jai Limited quote to manufacture a machine which would require an expenditure of 1,200 on material and 2,000 on labor, so that it may earn a profit of 25% on sales? जय लिमिटेड को एक मशीन बनानी है। जय लिमिटेड को एक मशीन बनानी है जिसके मटेरियल पर, इस मशीन को बनाने के लिए मटेरियल पर 1,200 रुपीज़ और लेबर पर 2,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस होने वाला है। साथ ही साथ इस पर 25% प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट प्राइस शुड, एक मशीन के निर्माण के लिए कंपनी को क्या मूल्य निर्धारित करना चाहिए यदि उसके लिए सामग्री पर 1,200 रुपये तथा श्रम पर 2,000 रुपये व्यय हो। तो क्या मूल्य निर्धारित करना चाहिए, व्हाट प्राइस शुड। जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि आपको क्या प्राइस डिसाइड करना चाहिए, व्हाट प्राइस शुड, तो ऐसा क्वेश्चन टेंडर से रिलेटेड होता है। टेंडर से मतलब होता है एस्टिमेटेड प्राइस आपको बताना होगा। आपके सामने एक प्रोडक्ट है जिसका मटेरियल और लेबर दिया हुआ है और उसकी 25% प्रॉफिट रहेगा, तो आपको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन टेंडर से रिलेटेड होते हैं। अब टेंडर के क्वेश्चन में देखो स्पेशल क्या होता है। टेंडर बिल्कुल कॉस्ट शीट की तरह होता है, ठीक है, लेकिन टेंडर बनाने के पहले आपको कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। वर्किंग नोट, पॉइंट नंबर 1, देखो जैसी कॉस्ट शीट बनी है वैसा ही टेंडर भी बनने वाला है, लेकिन टेंडर के लिए आपके पास 2 ही आइटम है, मटेरियल और लेबर। जबकि कॉस्ट शीट में देखो मटेरियल लेबर के अलावा फैक्ट्री ओवरहेड भी था,
तो टेंडर बनाने के लिए आपको परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन लेबर फाइंड करना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन लेबर से होता है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड में लेबर इंटू 100, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड देखिए, 10,000 और इसके डिवाइड में हम लिखेंगे लेबर 40,000 इंटू 100, तो ये हुआ 25%। इसी टाइप से आपको नेक्स्ट आइटम देखिए ऑफिस ओवरहेड। तो इसी टाइप से आपको परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करना होगा। यहां पर फॉर्मूला लिख दीजिए, ऑफिस ओवरहेड्स डिवाइड में फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट देखिए 7,000 डिवाइड में फैक्ट्री कॉस्ट देखिए 70,000 इंटू 100, तो ये होता है 10%। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं वो लेबर पर डिपेंड होते हैं। ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखने वाली बात है। फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन लेबर से होता है, जबकि ऑफिस ओवरहेड का एक्सपेंसेस फैक्ट्री कॉस्ट से होता है। सेलिंग का एक्सपेंसेस फैक्ट्री कॉस्ट से डिपेंड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस भी फैक्ट्री कॉस्ट पर डिपेंड होता है। तो फॉर्मूले इसी बेस पर बनाए गए हैं। पहले आपको कॉस्ट शीट बनाना है, फिर आपको परसेंटेज फाइंड करना है, और अब हम आते हैं टेंडर प्राइस में। अब हेडिंग बनाई जाए टेंडर प्राइस। अब हेडिंग बनी जाए टेंडर प्राइस। इसे हम टेंडर प्राइस न कहते हुए स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस कह देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस, ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग होता है, डेट तो नहीं है, इसलिए पर्टिकुलर्स और लास्ट में लिख देते हैं रुपीस। कॉलम बना लीजिए पर्टिकुलर रुपीस के लिए। यहां पर लिखा जाएगा मटेरियल्स। टेंडर बनाने के लिए क्वेश्चन में मटेरियल दिया होता है। अब देखिए अपने क्वेश्चन में मटेरियल कितना दिया था, 1200। टेंडर बनाने के लिए क्वेश्चन में देखिए मटेरियल 1200 दिया है, लेबर 2000 दिया था, तो ये हुआ 3200। इसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। टेंडर प्राइस का स्टेटमेंट बिल्कुल कॉस्ट शीट जैसा ही होता है, एड फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसीलिए हमने फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंट फाइंड किया था। फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंट आया था 25%, लेकिन ये 25% आपने किस बेस पर निकाला था, लेबर। तो फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट
25% ऑन लेबर पर डिपेंड होगी। तो लेबर यदि 2000 है तो 2000 का 25% कीजिए तो ये होता है 500। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड हम लिखने वाले हैं 500, तो ये हो गया 3700। इसे हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड कीजिए ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स का परसेंट देखिए आपने कितना निकाला था। ऑफिस ओवरहेड का परसेंट आपने निकाला था 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट आया था 3700 इंटू 10%, तो ये होता है 370। ये हमने लिख दिया 370। टोटल कर दीजिए 4070। इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपने क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डैश कर दीजिए। एक बार फिर से टोटल कर लिया जाए 4070। इसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में ऐड कर दीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंट देखिए क्वेश्चन में, प्रॉफिट का परसेंट देखिए क्वेश्चन में, अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। प्रॉफिट का परसेंट दिया है 25% ऑन सेल्स। यदि आपको सेल्स मालूम हो तो आप 25% कर दें तो प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन आप देखिए हमारे पास सेल्स नहीं है। सेल्स नहीं है इसलिए प्रॉफिट के फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो सकता है। यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं टोटल कॉस्ट इंटू रेट, टोटल कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। फॉर्मूला सेल्स का लगना था, सेल्स हमारे पास नहीं है, हम कॉस्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 100 माइनस रेट। तो ये 4070 इंटू 25 और डिवाइड में 100 माइनस रेट, तो ये 100 माइनस 25 हुआ तो 75 होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। 4070 इंटू 25/75, तो आंसर बनता है 1357। अब टोटल कर दीजिए फाइनल। ये प्रॉफिट एस्टिमेटेड है। अब टोटल कर दिया जाए। इस टोटल का नाम, कॉस्ट शीट यदि पढ़ रहे हैं तो इस टोटल का नाम होता है सेल्स, लेकिन अभी हम कॉस्ट शीट नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इसका नाम होगा टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस 7, तो ये होता है 5427। क्लियर।